नहीं कहूँगा, मैं जो मांग कर आया। देखो बाबू क्या है, ऐसा तो हम वीडियो ऑन कर दीजिए, अंशुजीत ऑन करो बाबू, अंकित से ऑन कीजिए ना बाबू, श्रुति ऑन कीजिए। हाँ देखो क्या बाबू क्या कर रहा है, देखो इस टाइप का कोई क्वेश्चन क्या कर रहा है सर, कुछ नहीं बाबू, फ्री वाला एजुकेशन है ना, फ्री वाला एजुकेशन। देखो जैसे क्या बाबू, जैसे आप लोग के भी पापा जी है बाबू, तो सोचेंगे मेरे बच्चे का एजुकेशन कैसे फ्री हो जाए। देखो क्या करा बाबू, ये बैंक गिव्स आउट 12% एनुअल सिंपल इंटरेस्ट बाबू एंड एक्सपेंडिचर ऑन रिचार्ज एजुकेशन इज बाबू 1150 रुपया पर मंथ है ना बाबू। फाइंड द डिपॉजिट मनी इन बैंक बाबू सो दैट द बाबू एसआई कंप्लीट्स द मंथली एक्सपेंडिचर। कहने का मतलब क्या हुआ सर, कहने का मतलब क्या हुआ, ठीक, कहने का मतलब क्या हुआ, बातें शांति से समझना है ना, वो शांति से समझना। ठीक, देखो क्या कह रहा है बाबू, मान लो बाबू जैसे हमारी सपना है, ठीक, आप सपना पढ़ती है, स्कूल जाती है, तो स्कूल जाती हो तो मान लो इसके स्कूल का फी कितना, 1150 रुपया पर मंथ है ना। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझो, 1150 रुपया पर महीना, एक महीना का। अब इसके पापा जी चाहते हैं कि ये मेरा फीस कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो जाए, फ्री में है ना, फ्री में कहीं ना कहीं से मिल जाए, तो कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, बहुत आसान आराम होगा कि नहीं होगा सर, हर एक कोई चाहता है बाबू। तो इसके लिए एक दिमाग आदमी लगा है ना, एक बैंक वाला बाबू बोल रहा है हम लोग कितना देंगे, शांति से सुनना, कोई बैंक बाबू बोल रहा है कि हम 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, है ना, हमारे यहाँ पैसा जमा करो आप 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, ये कह रहा है बैंक वाला। मान लो पीएनबी एसबीआई जैसे इतना कोई देता नहीं, 2% 4% होता है, इतना कोई देता नहीं, मानो, लेकिन मानो जो करो कि कोई बैंक है 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक। और बाबू मान लो कोई बाबू कौन है, रीचा का जो एजुकेशन पे खर्चा हो रहा है हर एक महीना 1150 रुपया हो रहा है ना बाबू, 1150 रुपया रीचा के एजुकेशन पे हर एक महीना, मान लो उसका ट्यूशन का फीस चाहे स्कूल का फीस 1150 रुपया है ना, 1150 रुपया, ठीक। अब बाबू हम चाहते बाबू कि मेरा बच्चा बाबू क्या फ्री में पढ़ जाए, तो हम बैंक में बाबू कह रहा कितना अमाउंट, हम लोग बाबू बैंक में कितना पैसा जमा करेंगे, बैंक में कितना पैसा जमा करेंगे बाबू, बैंक में कितना मनी जमा करेंगे, कितना अमाउंट जमा करेंगे बैंक में बाबू, है ना। जब बैंक हमको क्या करे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% के हिसाब से दे, 12% के हिसाब से दे, है ना। और शांति समझना है ना, बैंक मेरा क्या दे वो 12% पर एनम के हिसाब से दे रहा है, 12% एनुअल है, 12% एनुअल मतलब एक साल में हमको कितना इंटरेस्ट दे रहा है, 12% दे रहा है, एक साल में कितना इंटरेस्ट दे रहा है, 12% दे रहा है। तो हम बैंक में जाके कितना पैसा जमा करें सर, कितना जमा करें सर, कि मेरा ये खर्चा निकल जाए, उसका एजुकेशन वाला खर्चा निकल जाए, है ना, एजुकेशन वाला खर्चा निकल जाए। तो बैंक मेरा एक साल में 12% दे रहा, और यहाँ खर्चा कितना, एक महीना में 1150 रुपया महीना, 1150 रुपया, तो एक महीने में इतना खर्चा हो रहा है ट्यूशन फीस पे, तो 12 महीने में कितना खर्चा हो जाएगा, 1150 मल्टीप्लाई 12 कर देंगे, तो इतना क्या हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा 1150 अगर मल्टीप्लाई, अरे सुन 1150 मल्टीप्लाई ये 12 कर देंगे तो ये आ जाएगा 13,800 रुपया आ जाएगा, है ना, 13,800 रुपया आ जाएगा। मतलब क्या सर, क्वेश्चन शांति से समझो, समझ में आ जाएगा, है ना भैया। सुजीत बिट्टू से ऑन करो, सत्यम बाबू ऑन कीजिए। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, आपका एजुकेशन बाबू, स्कूल का फीस कितना, मान लो 1150 रुपया स्कूल का फीस है, ठीक सर। अब चाहते हो बाबू, आपके पापा जी चाह रहे हैं कि मेरा बच्चा फ्री में पढ़ ले, तो कहीं ना कहीं से पैसा जुगाड़ होगा ना जी, स्कूल वाला तो 5 रुपया छोड़ता नहीं है, आपको पता है बाबू कितना ये होता है ना। तो दिमाग क्या लगाया बाबू, है ना, बैंक में गए बाबू, अब बैंक में कह रहा बाबू कितना पैसा जमा करेंगे, कितना पैसा जमा करेंगे, जब बैंक वाला 12% पर एनम के हिसाब से रेट इंटरेस्ट दे रहा है ना। तो बैंक में जाके कितना जमा करो बाबू, कि ये जो टोटल अमाउंट है एक साल का खर्चा, एक महीना का 1150 रुपया, तो एक साल का कितना, इसको मल्टीप्लाई करो इतना, तो 13,800 रुपया आ जाएगा। तो आपको एक साल का जो खर्चा हो रहा है 13,800 रुपया, 13,800, ये कहाँ से मिल जाए, बैंक से मिल जाए, बैंक से मिल जाए, है ना, बैंक से मिल जाए। तो बैंक में कितना जाके पैसा जमा करोगे, यही पूछा, बैंक में कितना जाके अमाउंट डिपॉजिट करोगे, उस पर 12% का अगर इंटरेस्ट मिल रहा है हर एक साल, है ना, तो कितना मनी जमा करोगे कि आपका इतना रुपया क्या मिल जाए, सिंपल इंटरेस्ट मिल जाए। अब बैंक वाला इतना रुपया दे देगा सिंपल इंटरेस्ट, पॉकेट में बैंक से लेके आया, ट्यूशन वाला को जाकर दे दिया, कोचिंग वाला को, तो फ्री में पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया। आपका बैंक में पैसा जमा है, उधर बैंक वाला आपको दे रहा है 13,800 रुपया हर एक साल, और ये पैसा को आप कहाँ दे रहे हो, कोचिंग में जाके दे दिए, कोचिंग में स्कूल में जाके दे दिया, है ना, स्कूल में जाके, तो फ्री में एजुकेशन हो गया ना। तो वही बात है, वही बात है। तो बैंक में इसके लिए क्या करोगे, जमा करना पड़ेगा, 1 लाख 2 लाख रुपया जाके जमा करो, तो वही आपको निकालने कह रहा है ना बाबू। सो डेट बाबू एस आई कंप्लीट द मंथली एक्सपेंडिचर, कि बच्ची का मंथली एक्सपेंडिचर कहाँ से निकल जाए,
कहाँ से निकल जाए, बैंक से निकल जाए, बैंक से निकल जाए। तो देखो कैसे बनाओगे, क्वेश्चन समझ में आ गया है ना। देखो बाबू कोई भी क्वेश्चन का सोल्यूशन बाबू 50% क्वेश्चन में ही होता। जब भी क्वेश्चन आपको बनाना है वो तो क्वेश्चन को पहले एक बार शांति दिमाग से पढ़ो, उसमें क्या करा। अगर स्टेप्स आपको पता चल गया तो फिर कलम ही चलाना रहता है ना। तो कंसेप्ट कैच करने की कोशिश करो है ना। स्टेप्स आपको पता चल जाएगा तो फिर कलम चलाना है ना, कलम ही चलाना रहता है वो है ना। तो देखो हम लोग क्या करा बाबू, करा बैंक में जी कितना जाके जमा करो, कितना जाके जमा करो नहीं ना पता है तो मान लेते बाबू, मान लेते बाबू लेट द प्रिंसिपल बाबू है ना बाबू, या लेट बाबू प्रिंसिपल कितना कितना बैंक में जमा करें, लेट द बाबू प्रिंसिपल मान लो कितना सर, ये पी रुपया मान लो। ठीक बाबू, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ कितना दिया सर 12% दिया हुआ। एनुअल है, एनुअल कहने का मतलब क्या सर, हर एक ईयर। हैप्पी बर्थडे कैसे मनाते हैं, हर एक ईयर मानते हैं हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे, उसी तरह से ये कैसे हर एक ईयर, एनुअल में से हर एक ईयर। ये कितना 12% पर ईयर है, पर एनम लिख सकते हैं या एनुअल लिख सकते हैं है ना, पर एनम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना हमको, ये जो पैसा वो हमको जो रिचा एजुकेशन है कितना 1150 रुपया मंथली स्कूल का फीस लग रहा है ना। और यही हमको चाहिए इंटरेस्ट चाहिए कहाँ से, बैंक से, बैंक से, बैंक से। तो एस आई ये जो 1150 रुपया हो जाएगा वो एस आई है 1150 रुपया, यही सिंपल इंटरेस्ट है ना वो। कितना एक मंथ का है आपका स्कूल का फीस कितना होता है, एक मंथ का होता है, स्कूल का फीस पर मंथ होता है ना जी। अब बैंक वाला जब भी इंटरेस्ट देता है ना तो साल में देता है, ईयरली इंटरेस्ट होता है। तो एक महीने का इतना स्कूल का फीस है तो 12 महीने का निकाल लेंगे, क्यों सर, क्योंकि बैंक वाला जब भी आपको पैसे देना है तो एक साल के बाद देगा, एक साल के बाद देगा। इसको साल में कन्वर्ट कर लो तो 1150 रुपया पर मंथ है, तो एक साल का कितना हो जाएगा, एक महीने का 1150 रुपया, तो एक साल में कितना मंथ, एक साल में 12 मंथ, तो इतना रुपया हो जाएगा पर ईयर हो जाएगा, ईयर है ना। ठीक लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना रुपया आ जाएगा, 13,800 रुपया आ जाएगा, ये हो गया पर ईयर। ठीक, मतलब बाबू आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 13,800 रुपया हो गया है ना। अब आपको कह रहा है बाबू प्रिंसिपल निकालने के लिए, प्रिंसिपल निकालने के लिए, प्रिंसिपल हमको क्या निकालने का रहा है, प्रिंसिपल। टाइम कितना होगा सर, हर एक साल की बात है, 12% क्या हर एक साल की बात है, तो टाइम एक साल होगा, टाइम कितना होगा 1 ईयर, टाइम कितना होगा 1 ईयर होगा, 1 ईयर है ना, 1 ईयर। अब यहाँ से बाबू बैंक में जाके कितना जमा करो, प्रिंसिपल निकाल लो आंसर आ जाएगा, प्रिंसिपल निकाल लो आंसर आ जाएगा है ना, आंसर आ जाएगा है ना, आंसर आ जाएगा। ठीक, प्रिंसिपल निकालिए आंसर आ जाएगा। ठीक, तो एस आई बराबर क्या फॉर्मूला मम्मी पढ़ाई है सर, एस आई का फॉर्मूला क्या पढ़ाई है, कुछ ना पढ़ाई वो कुछ नहीं पढ़ाई है ना। एस आई बराबर क्या होता है सर, वही बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बाबू। एस आई बराबर कितना होता है, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, यही होता ना, हाँ सर यही तो होता है। पी की वैल्यू कितना बाबू, पी की वैल्यू प्रिंसिपल कितना है सर, प्रिंसिपल तो हमको निकालना है बाबू, प्रिंसिपल तो हमको निकालना है। एस आई दिया हुआ, हमको जो ये रुपया चाहिए बैंक से चाहिए, तो बैंक से जो एक्स्ट्रा पैसे चाहिए वही ना एस आई होगा। तो 13,800 हमको कहाँ चाहिए, बैंक से चाहिए। प्रिंसिपल पी है, रेट कितना बाबू, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, टाइम कितना 1 है, डिवाइडेड बाई 100 है ना। ठीक बाबू, यहाँ से पी की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बाबू, यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो 13,800 मल्टीप्लाई 100, अब 12 मल्टीप्लाई पी कितना 12 पी हो जाएगा। पी यहाँ 12 से इसको डिवाइड कीजिए, 12 से इसको डिवाइड कर दीजिए, बोले 12 से इसको डिवाइड कर दीजिए, ग्रीन कलर से लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा 13,800 डिवाइडेड बाई 12 बराबर कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा। अरे 12 पी है तो 12 आएगा तो डिवाइड होगा ना, हाँ सर। मल्टीप्लाई 100 बाबू इंटू मल्टीप्लाई 100, ये 100 मल्टीप्लाई रहेगा ना, बराबर कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा। इसको मारो बाबू, 13 से 138 कटेगा मेरे लाल, कितना बार में कट जाएगा बाबू, इसको काटो शैतान, इसको काटे छाटो तो 115 आ जाएगा सर डायरेक्ट काटियन से 4 से अरे तो काटो छाटो तो कितना आ जाएगा 1150 आ जाएगा। ठीक, 100 का मल्टीप्लाई से, तो P बराबर कितना हो जाएगा 15 और 000, कहाँ जा सकता है 10 लाख, 1,15,000। आप बैंक में बाबू 1 लाख, आपके पापा जी 1 लाख रुपए 1,15,000 जाके जमा करेंगे तो आपको 13,000 रुपया के आसपास इंटरेस्ट मिलेगा, और वही इंटरेस्ट जाके बैंक में स्कूल वाला के दे दिया तो फ्री में आप पढ़ते रह, फ्री में पढ़ते रहे। लेकिन एक्चुअल लाइफ में ऐसा नहीं होता, बैंक 12% नहीं देता, नहीं तो अब हम लोग बाबू करोड़पति बन जाते, 1% देता है, 2% देता है, ठीक है ना। तो ये आप लोग अथी में मत रहिए बाबू, धोखा में
कि हम लोग भी 1 लाख 1.25 लाख रुपया जमा कर देंगे, जाके फ्री में एजुकेशन हो जाएगा। लिखिए बाबू, जल्दी लिखो। शैतान आया कौन कौन नहीं है बाबू? अभी अटेंडेंस बनाते हैं, बहुत सारा नहीं आ जाया है, ये सबका एग्जाम है, क्या है नहीं है। जल्दी लिखो, जल्दी लिखिए। किसको किसको नहीं समझी भूमिका? सर मेरे सर हाँ प्रिंसिपल को पी माने ही क्यों? उसको तो जरूरत भी नहीं है कुछ। प्रिंसिपल ने निकालना था बाबू, कितना जाके जमा करोगे? तो प्रिंसिपल तो डायरेक्ट भी, ऐसे भी तो प्रिंसिपल को बिना पी माने भी तो बन जाता ना, ऐसे ही। ऐसे कैसे पी पूछो इन तो हाँ पी इंटू आर इंटू टी ऐसे भी तो फॉर्मूला होता ही है वहां से। हाँ मेरे लाल, हाँ मेरे लाल, तो यहाँ वही प्रिंसिपल को पी है, पी मेरे यहाँ का प्रिंसिपल होता है, उसी को वो तो मान। होता ही है ना प्रिंसिपल, उसको मानना क्या। हाँ मेरे लाल, तो यहाँ आपको यहाँ पता कैसे चलेगा सर कि हमको कौन सा निकालना है? तो जो निकालना उसको एज्यूम करोगे ना, मान लो यहाँ प्रिंसिपल की जगह एक्स मानोगे, तो यहाँ एक्स रखोगे, पी की जगह एक्स रखोगे। अरे वो फार्मूला में आपको पता कैसे है कौन सा निकालना है? सर हमको प्रिंसिपल निकालना, तो जो निकालना है उसको एज्यूम करोगे। शालिनी, सम्यक, स्वाति, अनुज, आर्यन। अच्छा आर्यन का आज क्लास है। कई सर तरीके मेरे दोस्त लोग का ट्यूशन में तो सर 10 दिन का सर छुट्टी वीडियो दे को दिया है। ब्लर क्यों? बल्लार कहाँ हो? जल्दी लिखे, जल्दी लिखे। 26 गौरव से तन कहाँ गए थे? ये गौरव बैठ के नहीं पढ़ा जाता बाबू। गौरव, अंशु जी वीडियो ऑन कीजिए। ये अंशु जी शैतान वीडियो ऑन कीजिए, शैतान 10 दिन से वीडियो ऑन नहीं किया है। उत्कर्ष आधा घड़ी वीडियो ऑन के बंद के प्रधान है। अदित्री, संजना, सुजीत, हर्षिता। हर्षिता नहीं आई है, एक हर्षिता नहीं है शैतान। हाँ बाबू, सर आए कब आई शैतान? सर, कब का आए हुए थे? लिखो, जल्दी लिखे, जल्दी लिखे, जल्दी लिखो बाबू। जल्दी लिखिए जी। नेटवर्क नहीं पकड़ रहा गौरव। भूमिका बाबू वीडियो का बंद कर ली शैतान। भूमिका बाबू व्हाट्सएप ओपन की कि यूट्यूब बाबू? सर नहीं नहीं सर, ये फोन है अजीब सा। ये फोन है अजीब सा? लैपटॉप नहीं है भूमिका बाबू? सर है ना, पर अभी सर वो वाईफाई का रिचार्ज नहीं करा ना, तो वो ऐसे नहीं, ऐसे होता है बस। तो लैपटॉप से क्लास क्यों नहीं करते हो शैतान? वाईफाई कनेक्ट करने नहीं आता है क्या? अरे सर आता है, पर उसमें ना रिचार्ज नहीं है। रिचार्ज नहीं? अरे शैतान, तो लैपटॉप को रिचार्ज करने के लिए, रिचार्ज करने का मतलब क्या? वो लैपटॉप को रिचार्ज कर दो कि चार्ज कर दो? रिचार्ज या चार्ज में अंतर होता है? अच्छा, सर तो मैंने बोला वाईफाई में रिचार्ज नहीं है ना। अरे तो मोबाइल से वाईफाई कनेक्ट कीजिए ना। बोली मोबाइल से नहीं कनेक्ट करने आता है? सर सारा नेट खत्म हो जाता है इसमें। तो नेट बचा के करोगे क्या? सर और कुछ करना है सर। वो क्या बोलते हैं, मम्मी स्कूल में जाती है ना, तो अच्छा फिर अच्छा, मम्मी के जो क्लास के बच्चे हैं, फिर वो मैसेज करते रहते हैं, इस वजह से मम्मी कहती है कि सारा नेट। चलो ठीक है बाबू। प्लीज राइट डाउन बाबू, राइट डाउन कीजिए, राइट डाउन कीजिए। ये अक्षित का खन्ना कौन बाबू? हुई बाबू अक्षित? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा वो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? ये सब क्वेश्चन क्या बाबू रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हो, है ना? कर सकते हो थोड़ा बहुत कि नहीं? नेक्स्ट क्या करा? ए सम ऑफ मनी बाबू 750 बाबू डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अगला इसका अगला वाला क्वेश्चन 3 पार्ट्स में आएगा, है ना? तो उसमें हमको पूरा समझिए कि हाफ आवर से ज्यादा लग जाएगा, है ना? ये सम ऑफ मनी डिवाइडेड इनटू बाबू 2 पार्ट्स, है ना बाबू? 2 पार्ट्स। यहाँ पे लाइनिंग आ रही है सर, लाइनिंग आ रहा है सर। अरे शैतान,
सर बहुत खराब दिख रहा है, एकदम सफेद प्लेन। अरे सैताना, अब तो बाबू सफेद कहाँ से दिखेगा जी? सर मतलब उतना ब्राइट नहीं दिख रहा सर, ठीक दिख रहा है, क्लियर है, लेकिन उतना ब्राइट नहीं। क्लियर, अरे क्लियर, इसमें एकदम क्लियर दिख रहा है, लेकिन लेटर थोड़ा क्या होता है ना, थोड़ा पतला हो जाता है, थिनर हो जाता है, और कोई नहीं अंतर है। ये लेटर थोड़ा थिनर हो जाता है, कैमरा की अच्छी प्रॉब्लम हाँ है सर बाबू। वही सर। चलो ठीक है। स्पॉटलाइट हाँ बाबू, लेटर पतला। हाँ लेटर थोड़ा पतला हो जाता है बाबू, ये कैमरा का प्रॉब्लम है बाबू, कैमरा का प्रॉब्लम है इसका। हो गया सर। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन बाबू, 5 मिनट फालतू का वेस्ट हो गया। देखो क्या बाबू कहा बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन का, ए सम ऑफ मनी बाबू 750 रुपया इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 1750 रुपया सर, उसको कितना पार्ट में डिवाइड कर दिए? 2 पार्ट में, 2 पार्ट में, 2 पार्ट में। सच दैट बाबू इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट बाबू एट 8% बाबू, 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम एंड बाबू ऑन द बाबू अदर पार्ट 6% एसआई पर एनम आर इक्वल। तो व्हाट इज द बाबू इंटरेस्ट एक्युमुलेटेड ऑन ईच पार्ट? मतलब बाबू क्या है, सिंपल सी बात समझ, 1750 रुपया बाबू उसको 2 पार्ट में बांट दिया गया है ना, 2 पार्ट में बांट दिया गया, ठीक। अब पहला पार्ट पे वो कितना लग रहा है इंटरेस्ट? 8%। पहला पार्ट पे जो इंटरेस्ट लग रहा है कितना लग रहा है? 8% पर एनम, ठीक, ठीक सर। दूसरे पार्ट पे इंटरेस्ट कितना लग रहा है सर? 6% पर एनम, है ना। तो पहला पार्ट पे जो इंटरेस्ट हुआ और दूसरा पार्ट पे जो इंटरेस्ट हुआ, दोनों क्या इक्वल है? दोनों क्या इक्वल है? तो आपको निकालना है वो व्हाट इज द इंटरेस्ट एक्युमुलेटेड ऑन ईच पार्ट। तो हमको कितना इंटरेस्ट मिलेगा वही निकालने का रहा है, कितना इंटरेस्ट मिलेगा हर एक पार्ट पे, हर एक पेज पे। ईच पार्ट कहने का मतलब हर एक पार्ट, तो दोनों पे तो सेम इंटरेस्ट है, सुनो दोनों पे क्या है? सेम है, तो सेम आंसर आएगा। दोनों पे क्या आएगा? सेम आंसर आएगा। दोनों पे कितना आ जाएगा? सेम आंसर आ जाएगा ना। कितना आंसर आ जाएगा? वो सेम आंसर आ जाएगा ना, सेम आंसर आ जाएगा, ठीक, सेम आ जाएगा, ठीक। देखो कैसे करेंगे सर, 1750 रुपया को वो कितना पार्ट में डिवाइड किए? 2 पार्ट में। तो 2 पार्ट में हमको नहीं ना पता वो, तो एगो पार्ट मान लो पी रुपया, तो दूसरा पार्ट क्या मान लो 1750 माइनस पी हो जाएगा। 1750 को 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, वो 2 पार्ट में कौन कौन सा डिवाइड करोगे, तो कैसे बनाओगे? तो हमको प्रिंसिपल मानना ना पड़ेगा। प्रिंसिपल आपका कितना है? 750 रुपया। प्रिंसिपल कितना है? 750 रुपया है। हाँ सर, 750। तो एक प्रिंसिपल कितना होगा? एगो प्रिंसिपल मानोगे, एगो प्रिंसिपल को एज्यूम कर लो, एगो प्रिंसिपल एज्यूम करोगे ना जी, तो एक एज्यूम मान लो कि एक प्रिंसिपल कितना होगा? फर्स्ट प्रिंसिपल कितना होगा? पी रुपया होगा। तो सेकंड मेरा कितना होगा? 1700 में से मान लो पहला प्रिंसिपल 800 रुपया, तो दूसरा कैसे निकालोगे? 750 माइनस 800 करोगे, है ना, 800 करोगे। तो लेट बाबू फर्स्ट प्रिंसिपल बाबू, लेट बाबू फर्स्ट पार्ट ऑफ सम बाबू, है ना, सॉल्यूशन बाबू। सर 1750 को 2 हाँ 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो कितना कितना डिवाइड करोगे? 1750 को कितना मान लो 1000 प्लस 750 करोगे कि करोगे कि 1500 प्लस 250 करोगे, या वो कितना कितना करोगे? नहीं ना, 2 पार्ट पते 750 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से इतना डिवाइड कूट कर दीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे तो इक्वल इक्वल डिवाइड होगा ना जी। दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या? 1750 को 2 से अगर डिवाइड अच्छा तो इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाएगा ना। ये एक हो जाएगा 875, 875 हो जाएगा, 875। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा था, 2 पार्ट में कौन सा डिवाइड? इक्वल डिवाइड हो गया। 2 पार्ट में 1750, एक 750 भी हो सकता, और क्या हो सकता है? 1000 हो सकता, ये भी एक कॉम्बिनेशन हो सकता। एक बाबू 250 हो सकता, दूसरा क्या हो सकता? 1500 रुपया हो सकता, ये भी कॉम्बिनेशन हो सकता। 875 875 कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? नहीं ना पता है, 2 पार्ट में कैसे डिवाइड करोगे, है ना, ठीक। हाँ सर, नहीं पता, नहीं पता, तो हम लोग मान लेंगे लेट बाबू, लेट बाबू, लेट बाबू फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रिंसिपल, फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रिंसिपल, लेट बाबू फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रिंसिपल कितना? पी रुपया, है ना, पी रुपया, पी रुपया। तो सेकेंड पार्ट कितना हो जाएगा? पी रुपया। सेकेंड पार्ट कितना हो जाएगा? 1700 में से वो 1700 में मान लो आ गया 800 700 750 रुपया, तो दूसरा कितना होगा? ये 750 माइनस 700 1750 माइनस 750। तो सेकेंड पार्ट कितना हो जाएगा? सेकेंड पार्ट प्रिंसिपल का कितना हो जाएगा? सेकेंड पार्ट बाबू ऑफ प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? दूसरा पार्ट मेरा कितना हो जाएगा? दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा? 1750 हो जाएगा। ऐसे में से पी घटा दोगे, इतना रुपया हो जाएगा, है ना, ठीक हो। अब क्या कह रहा बाबू, अब क्या कह रहा कि पहला पार्ट पे कितना इंटरेस्ट मिला? 8%। फर्स्ट पार्ट पे 8% इंटरेस्ट मिल रहा है ना। कितना साल के लिए? पर एनम। टाइम हम नहीं कुछ दिया हो रहेगा ना, तो कितना मान लेना? 1 साल मान लेना। टाइम नहीं दिया हो रहा तो कितना मान लेना? 1 साल मान लेना, है ना। तो 2 प्रिंसिपल बाबू, 2 प्रिंसिपल है ना, 2 हमारे पास प्रिंसिपल है सर। एक पी है, एक कितना है? 1700 पी है। एक पी है बाबू, दूसरा कितना? 750 पी, है ना, 750 माइनस पी है। तो फर्स्ट बाबू, फर्स्ट पार्ट पे बाबू, फर्स्ट, है ना,
फर्स्ट पार्ट का कैलकुलेट करो। तो फर्स्ट पार्ट का प्रिंसिपल कितना हो गया सर? फर्स्ट पार्ट का प्रिंसिपल कितना हो गया? फर्स्ट पार्ट का प्रिंसिपल कितना हो गया? पी हो गया। रेट कितना हो गया? रेट कितना हो गया सर? 8% दिया हुआ, 8% पर एनम दिया हुआ, 8% पर एनम दिया हुआ है ना, पर एनम दिया बाबू। हाँ बोले है गौरव, वीडियो का बाबू, संजना तो शैतान बाहर दिया हो। ठीक, नेक्स्ट बाबू 8 पर टाइम कितना सर? टाइम कितना सर? टाइम कितना सर? टाइम 1 ईयर। टाइम कितना? 1 ईयर। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे? एसआई निकालेंगे। एसआई का फॉर्मूला सर, एसआई बराबर कितना? P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, है ना? हाँ सर, अच्छी बात। नेक्स्ट बाबू सेकेंड पार्ट का कैलकुलेशन करेंगे बाबू, कैलकुलेशन करेंगे सेकेंड पार्ट का। है गौरव शैतान, सेकेंड पार्ट में प्रिंसिपल कितना है सर? प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल कितना है? 750 माइनस पी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ? रेट आर क्या हो गया? रेट हो गया। सेकेंड पार्ट पे कितना कह रहा है सर? 6%। एसआई 6% है, 6% है, 6% हो गया। कितना हो गया? 6% हो गया। कितना है? पर एनम है, पर एनम। पर एनम मतलब हैप्पी बर्थडे, पर एनम मतलब हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर। एक साल में एक बार, ये भी पर एनम, साल में एक बार, साल में एक बार। टाइम भी यहाँ कितना सर? 1 ईयर। टाइम भी कितना? 1 ईयर, 1 ईयर। ठीक, तो यहाँ से SI 1 ना मान लेंगे। अच्छा ठीक है, डेली डेली यही मानो। ठीक है, एगो सिंपल इंटरेस्ट 1 हुआ, एगो सिंपल इंटरेस्ट 2 हो गया। ठीक, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 1 कितना सर? P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। प्रिंसिपल कितना सर? 750 माइनस पी सर। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना सर? 6%। टाइम कितना? 1 साल सर, डिवाइडेड बाई 100, है ना? ठीक, ये SI 2 हो गया। यहाँ पे SI 2 हो गया, इसको SI 1 मान लो। तो SI 1 सिंपल इंटरेस्ट पहला कितना? प्रिंसिपल कितना है सर? P है सर। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना सर? 8 साल। टाइम 1 साल सर, 1 साल सर, 1 साल सर, और डिवाइडेड बाई कितना? 100। अब क्या करा? आगे क्वेश्चन पढ़ो। दोनों का सिंपल इंटरेस्ट क्या है? इक्वल है। यहाँ पे वर्ड क्या? इक्वल है। तो दोनों का सिंपल इंटरेस्ट क्या? इक्वल है। दोनों का सिंपल इंटरेस्ट क्या? इक्वल है। तो ई बराबर ई, दोनों का आपस में सिंपल इंटरेस्ट क्या? इक्वल है। दोनों का दोनों क्या? इक्वल है। दोनों का सिंपल इंटरेस्ट आपस में क्या बाबू? इक्वल है। इक्वल है ना, है ना? वो तो दोनों का हम लोग क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे। दोनों का क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे। इक्वल कर देंगे, है ना? इक्वल कर देंगे। ठीक, पहले मेरे लाल लिखो लिखो लिखो, यहाँ से शुरू करना बोला, यहाँ से शुरू करना, यहाँ से शुरू करना जी। अरे बाबू ये कौन क्वेश्चन? ये तो दूसरा का ना बाबू, ये शुरू मत करना। यस सर, ये यस सर, ऊपर से है सर। चलो ठीक है, अच्छी बात है, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट बाबू, ये सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 1 2 हो गया। और दोनों सिंपल इंटरेस्ट क्या बाबू? ठीक है ना, दोनों सिंपल इंटरेस्ट क्या? इक्वल है। दोनों का दोनों क्या? इक्वल है। एंड सिंस बाबू SI 1 बाबू, SI 1 बराबर कितना है सर? सिंपल इंटरेस्ट 2 सर। दोनों आपस में क्या सर? बराबर है, बराबर। ठीक हो, तो पहला सिंपल इंटरेस्ट P इंटू 8 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100। 750 माइनस P मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 100, है ना? सर हम लोग उसको मल्टीप्लाई करके नहीं लिख सकते हैं? अच्छा मेरे लाल लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। अब बाबू जब भी डिनोमिनेटर में कुछ सेम रहता है वो तो मर जाता है। इधर का 100 डिनोमिनेटर, इधर का डिनोमिनेटर 100, ये मर जाता है। ये क्या हो जाता है? मर जाता, मर जाता, मर जाता, है ना? मर जाता है। ठीक, ठीक हो, ये मर जाएगा। 8 इंटू पी कितना हो जाएगा सर? 8p हो जाएगा। और 6 भी तो कैंसिल होगा ना सर। हाँ मेरे लाल, अब उतना काहे परेशान कर रहे हैं ना, बच्चा है वो, कैंसिल करेंगे फिर वो दिक्कत ही सब हो जाता है। इसको ठीक है, अब 2 से करिए, 2 से 3 हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएगा, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 750 इंटू 6 हो जाएगा। आई 6 से इसको मल्टीप्लाई, 6 से एक बार इसको मल्टीप्लाई करो और 6 से एक बार इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस 6 कितना हो जाएगा? 6p हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करो तो फर्क नहीं पड़ता। ये कितना हो गया? 8p। 6p माइनस 6p पकड़ के इधर लेके आओ, 6p को पकड़ के इधर लेके आओ, तो 8p अब प्लस 6p, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। हाँ सर, बराबर 756 अपन इतना। 8p और 6p कितना मम्मी पढ़ाई है? 14p पढ़ाई, मल्टीप्लाई 6, 14 से डिवाइड कर देते हैं। 14 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे। राइट डाउन करो बाबू, राइट डाउन कीजिए, राइट डाउन कीजिए बाबू। सर ये 14 डिवाइड हो जाएगा। हाँ, पहले उसे मल्टीप्लाई करना है सर। हाँ मेरे लाल, ए बाबू अंशुजीत वीडियो का बंद कर लेता शैतान, ए श्रुति शैतान बंद कीजिए। 14 से नहीं कटेगा सर, पहले इसको 2 से कैंसिल करना होगा। लिखो, इंक डाल रहे हैं, इंक डाल रहे हो, लिखिए।
सर 14 को सर 1750 कट करेंगे तो 125 है। हाँ सर मेरे कल लाल। को फिजिक्स पढ़ाए थे क्या सर? नहीं मेरे लाल। सर आज पढ़ाएंगे। हाँ वो पढ़ाएंगे सर, पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे डेली डेली। क्या है जी, एक आध दिन देते हैं कि डेली डेली है? सर 750 आएगा। अच्छा ठीक है बता रहे हैं इंक ब्लू वाला भी खत्म हो गया। जल्दी लिखे वो। इसको हम लोग क्या करेंगे सर, डिवाइड करेंगे। तो 14 है, इसको इधर डिवाइड करेंगे। ब्लू ब्लू कितना है सर? 14p है सर, बराबर कितना? 1750 है बाबू, मल्टीप्लाई 6 है। 14p उधर चल जाएगा, 1750 वो मल्टीप्लाई 6 बटा कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से p की वैल्यू निकालो। तो ये बाबू कितना बार में, ये बाबू कैंसिल आउट करो इसका p के वैल्यू 14, और बाबू कितना टाइम्स में हो जाएगा कैंसिल बाबू? सर 125। 125 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। सर तो 750 आएगा मल्टीप्लाई करेंगे। 750 रुपया। प्रिंसिपल एक कितना आ गया? 750 आ गया था। एक का प्रिंसिपल 750 आ गया, दूसरे का कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा, है ना। एक पे मान लो 750 पे जमा करेगा फर्स्ट प्रिंसिपल। हमको निकालना क्या था सर? व्हाट इज द इंटरेस्ट निकालना बाबू। ए भूमिका काहे रो रही बाबू? नहीं समझ में आ रहा? बोली भूमिका। सर आ रहा है। आ रहा है तो तुरंत गायब कैसे हो जाता है? बोली जियोमेट्री कंस्ट्रक्शन आ रहा है समझ में कि उसमें भी बाबू ऊपर ऊपर पार हो रहा है? सर ज्योमेट्री, हाँ सर आ रहा है। झूठ बोलती है, कलम पकड़ के झूठ नहीं बोला जाता बाबू, और बर्बाद हो जाएगा, और नहीं समझ में आएगा झूठ बोलोगे तो। आप बोलिए, आ रहा है समझ में? सर वो वाला ना, क्या बोलते हैं, जो कंपास से ट्रायंगल बनाते हैं वो वाला ना? हाँ मेरे लाल वही वाला, इसका भी पता भी नहीं है, हे प्रभु। हाँ हाँ वो समझ में आ रहा है। वो तो आपने कर दिया। इसमें थोड़ा काम आ रहा है ना। शैतान। अच्छा आ जाएगा टेंशन मत। बेसिक कमजोर है बाबू, इतना दिन से बीमारी से ग्रसित थी। सपना का बाबू का यही हाल था, तो उसको 2-3 घंटा पढ़ा के बहुत लाइन लेंथ पे लाए। नेक्स्ट बाबू, तो हमको क्या निकालना था सर? प्रिंसिपल निकालना नहीं मेरे लाल, इंटरेस्ट निकालना। तो एगो प्रिंसिपल इतना है सर, तो दूसरा प्रिंसिपल कितना होगा? 750 रुपीज में आएगा ना सर? हाँ मेरे लाल रुपीज में आएगा, बोला। एक हो गया 750 रुपया, तो सेकेंड प्रिंसिपल वो जल्दी से लिखे। है सर ना? 1000। तो सेकंड पार्ट मिटाइएगा, मतलब नीचे नहीं मिटाइएगा, सेकंड पार्ट मत मिटाइएगा। सेकेंड प्रिंसिपल कितना होगा? 1750। सर यहाँ इंटरेस्ट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं ना बोल रहा है, ऐसा ही ना? रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, ये बोले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों बोलेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट को 8% 6% पहले है ये ना, बोले तो वो क्या क्यों बोलेगा? ना समझा? यस। हाँ बाबू, इसलिए बाबू फर्स्ट प्रिंसिपल कितना हो गया बाबू? पहला फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया आपका। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए। 14p कहाँ से आया? कहाँ 40? अरे मेरे लाल, सॉरी 8 + 6 ऐड करो कितना होगा? अभी इसका कुरकुरे। कर दिए अरे -6 भी इधर आएगा तो प्लस में होगा ना जी। सर, हम खुद से बनाने का ट्राई कर रहे थे। आज प्रधान बाबू बाहर है, प्रधान। रुपीज 750 ना। हाँ बाबू, फर्स्ट प्रिंसिपल 750, सेकंड प्रिंसिपल बाबू, सेकंड प्रिंसिपल कितना हो जाएगा सर? सर ये SI1 = SI2 पहला प्रिंसिपल का था ना? पी हम किसको माने? पी का वैल्यू है ना वो, तो पी जिसको माने वो आएगा, पी जिसको माने वो आएगा। सर हाँ तो सर, 1000 आ जाएगा। हाँ मेरे लाल। हाँ सर। अब यहाँ से फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा। कितना हो जाएगा? 750 बाबू -750।
रुपया, ये भी रुपया, इंडियन रुपी, ये भी इंडियन रुपी बराबर 1000 रुपया। अब बाबू आपको क्या निकालने का रहा, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का रहा। अब आप ऐसा ही निकालो, प्रिंसिपल निकल गया तो अब ऐसा ही निकालो, दोनों पे निकालोगे सेम ही आएगा, दोनों का ऐसे ही निकालोगे तो सेम ही आएगा, सेम ही आएगा, है ना बाबू। तो SI बाबू, SI 1 निकाल लो, P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। पहला का SI, पहला में प्रिंसिपल कितना सर, पहला 750 रुपया बाबू। पहला पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 सर टाइम 1 सर डिवाइडेड बाई 100 सर। 1 से मर गया बाबू, 0 0 मर गया। 2 से काटो बाबू, ये हो जाएगा कितना, 5 टाइम में 2 से काटो, ये 4 टाइम में, 5 से काटो 15 टाइम में। पहले पे कितना आ गया, सिंपल इंटरेस्ट 60 रुपया आ गया, 60 रुपया। दूसरा पे भी उतना ही आएगा, दूसरा पे भी सेम ही आएगा। ESI 1 हो गया, SI 2 भी निकालोगे तो यही आएगा, भोला यही आएगा, कोई ज्यादा कुछ तो आएगा नहीं। इसमें और भी क्वेश्चन, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना, वो 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमको आधा घंटा लगेगा। इसी 1750 को अगर वो 3 पार्ट में डिवाइड कर देते तो हमको हाफ आवर से ज्यादा लग जाएगा, एक क्वेश्चन एक ही क्लास में हो पाएगा। सर मेरा मैथ में सर 80 में से 70 मार्क का आया सर। कहाँ 10 मार्क्स चबा गया बाबू, अभी मम्मी फोन करते हैं। जो तो इस बार प्रपोर्शन रेशियो प्रोपोर्शन में चाहे बाबू डाइजेस्ट करके ले आ, सर रेशियो प्रोपोर्शन क्या होता है? पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे हाँ पढ़ाएंगे सर। सर वो मीन प्रपोर्शन हार्ड बताएंगे बताएंगे सारा बताएंगे, मेन सारा बताएंगे, टेंशन मत लो। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अब थोड़ा सा हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, इसका बाबू एक क्वेश्चन अगला, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, हाफ आवर पूरा लगेगा, पूरा का पूरा हाफ आवर लगेगा, ठीक है ना, लंबा सा क्वेश्चन है। तो 3 पार्ट में 2 पार्ट में देखो डिवाइड करना रहेगा ना, तो एगो को P मान लेना, एगो को P जो अमाउंट दिया रहा 1700 माइनस P कर लेना, 2000 रहेगा तो 2000 माइनस P, और 3 वो रहेगा तो कैसे करेगा। क्या बोले, पार्ट को क्या मानेंगे? साइंस में साइंस में लाइट पढ़ रहे थे। तीसरा पार्ट के बाद उसमें क्या मान लेंगे, ABCD XYZ मान लेना, 3 ABCD करके मान लेंगे, वैसे करके नहीं मानेंगे, है ना। एगो का एक, एगो B, एगो का C, तीनों का समय प्लस B प्लस C बराबर 1750 करेंगे, उसके बाद इक्वेशन बनाएंगे। तब आप क्वेश्चन भी करवाएंगे। सर उसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, एक को मान लेंगे तब दूसरा, सर लाइट का ऐसे नहीं होगा, नहीं होगा ऐसे। लाइट का भी करवाएंगे, लाइट का टेंशन क्यों लेते बाबू, चलो अच्छी बात है। देखे बाबू, हम का लाइट चैप्टर पढ़ी बाबू, इसको शैतान को समझ में भी आएगा, तब ना तो जाना चाहिए से। भूमिका लाइट चैप्टर का नाम सुनी हो, इलेक्ट्रिक लाइट चैप्टर, ह्यूमन आई सब। तो कल मेरा मैथ्स एग्जाम है, मैं आपको ये लाइंस एंड एंगल्स